जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के 150 से ज़्यादा सीटों से प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत इस बार निश्चित है। वो जो कमलनाथ झूठ बोलता है, इनके 1.25 साल की सरकार में किसानों को झूठ बोला कि लोन माफ़ कर देंगे, ये माफ़ कर देंगे, झूठे वादे करे इन्होंने। शिवराज मामा ने बेटियों के खाते में पैसे डालना चालू कर दिए, ये खाली झूठ बोलते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने 15 महीने की सरकार में सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। बता दो, कोई किसान मेरे पास आ जाएगा, आप बता दो, आप खुद तय करो किसानों का कर्जा कहाँ माफ हुआ। इस बार भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में हमारे शिवराज जी जो कहते वो करते हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को देंगे तो देंगे। मोदी जी ने क्या कि घर घर नल जल, गैस की टंकियाँ वगैरह वगैरह जितनी भी योजनाएं हमारी सरकार की है वो सब धरातल पे उतरी है। ये झूठ बोलते हैं खाली, इनके झूठनाथ का नाम है। कमलनाथ नहीं, इसका नाम है झूठनाथ। और इसका बंटाधार है, इसका विभीषण दिग्विजय सिंह, जो इसकी नाम छेद करके उसको इस बार इतनी गहरी धरातल में पहुँचाएगा। ये इसका आखिरी चुनाव है, इसके बाद नजर नहीं आएगा। प्रदेश की जनता इनको ऐसा इनका मुंह काला करेगी। इन्होंने सनातन धर्म का अपमान करा, जो सनातन के नहीं हो रहे। आज जगह जगह मंदिर, राम मंदिर की बात करते हैं। आज सनातन धर्म के नाम पे इल्जाम उठा रहे हैं। क्या सनातन धर्म झूठा है? हिंदू धर्म की कभी बात नहीं करते हैं। शिवराज जी ने खाली वादा करा बेटियों के लिए, मामाओं के लिए। भांजी ने मामाओं ने क्या हम पैसे डालेंगे और डाल रहे हैं। ये खाली झूठे और खोखले वादे कर रहे हैं। किसानों को 2000 रुपये महीना 3 किस्त मोदी जी दे रहे हैं, शिवराज जी दे रहे हैं। शौचालय बनवाए बहन बेटियों की इज्जत के लिए, इज्जत घर कहते हैं उसको। प्रधानमंत्री सड़क योजना में करा भास्कर बनना, रिकॉर्ड बना, रिकॉर्ड 64,000 किलोमीटर सड़कें एक साल में, जो आज तक किसी सरकार में नहीं बनी होगी, वो हमारी मोदी जी की सरकार ने बनी। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मामा जी, हमारे मामा जी शिवराज सिंह जी चौहान हमारा नेता है अभी भी, वो रहेंगे। आगे जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा तय करेगा, पर आज वो हमारे नेता है। अच्छा, कांग्रेस तो कह रही है कि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे परिवार के बीच में बोलने वाले हैं। हमारे परिवार का मामला है, ये हमारे परिवार का मामला है। आज शिवराज जी हमारा नेता है, कल को हमारे परिवार में कोई उनसे भी अच्छा काम करने आएगा तो हम ही मौका देंगे। ये हमारे घर का मामला, हमारे परिवार का मामला है। वो कौन होते हैं, वो उनका घर तो देख लें। अभी तो कहना है कि कमलनाथ जी बनेंगे, फिर कमलनाथ जी उठाएंगे, कहेंगे नहीं जयवर्धन बनेगा। वो तो कह रहे जयवर्धन जी अगला छुपा मुख्यमंत्री कांग्रेस का छुपा मुख्यमंत्री कौन है? उम्मीदवार जयवर्धन सिंह। क्या कहता कब लात मारेंगे वो अपना कमलनाथ को? वो दिग्विजय सिंह इतना चतुर लोमड़ी है, वो इतना चतुर लोमड़ी है, वो कब अपने पुत्र को सीएम बना देगा। अरे वो अपना घर देख ले, हमारे घर की कोई चिंता कर रही है। परिवारवाद है उनके हित में, हमारे हित में नहीं है। हम तो गरीब के घर है। हमारे शिवराज सिंह चौहान किसान है, हम व्यापारी, कोई किसान, कोई क्या है। हमारे यहाँ का परिवार है। हमारे मोदी जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, गरीब के घर बेटे जन्मे हैं, उनको सहनी नहीं होती है। जब देखो जब कभी उनको माँ को गाली बकते हैं, कभी उनकी जाति को गाली बकते हैं, कभी उनको चाय वाला कहते हैं, कभी नीच कहते हैं, क्या क्या गालियाँ देते हैं। वो राहुल गांधी कौन है? सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ, उसको क्या मालूम गरीब का दुख। गरीब का दुख क्या है? गरीब का दुख मोदी जी ने देखा। जो बहन बेटी के घर में धुआं उठता था चूल्हे में, उनको उज्ज्वला योजना में गैस की नंगी थी। माँ बहनें पानी भरने जाती थी, आज घर घर नल जल योजना आ रही है, आपको जानकारी में होगी। बहन बेटियां शौचालय जाती थी बापड़ी खेतों में, इज्जत घर बनवाए, घर घर उनकी इज्जत। ये गरीबी समझ सकता है कि गरीब का दुख क्या है। वो राहुल गांधी को क्या मालूम गरीब का दुख क्या होता है? उसको यही नहीं मालूम कि बाजरा कहाँ उगता है, झाड़ पे उगता है कि खेत में उगता है। भैया बहुत सारी चीजें हैं और जनता जागरूक हो गई है। आज करके हिंदू समाज जागरूक हो गया है। एक कानून बना हुआ भाई साहब, उसको कहते हैं वक्फ बोर्ड। अरे पाकिस्तान दे दिया उनको, और हमारे जो पाकिस्तान लोग गए संपत्ति उनके यहाँ दे गई। वो संपत्ति किनको दे दी? वक्फ बोर्ड को दे दी। वो जो वहाँ पर बापड़ा हिंदू पाकिस्तान तो यहाँ आया, उनकी संपत्ति वहाँ के मुसलमानों ने खा ली, कब्जा कर ली, और अपने आगे मुसलमानों की संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी।
आज वो वक्फ बोर्ड इतना शक्तिशाली हो गया है, आपकी संपत्ति पर अधिकार कर ले, आपकी संपत्ति का अधिकार कर ले। हिंदुओं के लिए कानून, कांग्रेस ने कौन सा कानून बताओ अच्छा, खाली मरने के कानून बना है, हमारी संपत्ति पे कब्जा कर ले, कुछ भी कर दे। हमारे पास कोई ऐसा कानून है वक्फ बोर्ड का कि हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं चैलेंज ही नहीं कर सकते। तमिलनाडु में एक गांव 1400 साल पुराना गांव मंदिर है, वो पूरा गांव वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दी। 1400 साल पहले तो इस्लाम ही नहीं आया था तो कश्मीर मुद्दा ही देखो भैया। ना आप। अभी लड़ाई वहाँ हो रही है, इजराइल और वहाँ पे। अरे वहाँ के लोगों से आपने क्या लेना देना? हमास एक आतंकवादी संगठन है, आपको आतंकवादी संगठन को आतंकवादी बोलने में शर्म आ रही है? ये कांग्रेस के नेता हो ना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, इन्होंने एक बार ही बोला कि वास्तव में एक आतंकवादी संगठन ने इजराइल के ऊपर हमला करा। हमास कौन है? पूरा वर्ल्ड जानता हमास एक आतंकवादी संगठन है। अच्छा, अभी सर्वे तो सारे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? सारे सर्वे झूठे हैं। प्रचंड बहुमत से 150 पार शिवराज मामा की आ रही है सरकार। अच्छा, राहुल गांधी 2024 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, ऐसा कांग्रेसियों का मतलब कहना है, सोचना है। ये तो हम तो ज्यादा आप भी जानते हो, आप भी अपने आत्मा से पूछ लो क्या बनेंगे क्या वो? हम तो क्यों पूछ रहे हो, आप अपने आप से पूछ लो। वो कहते हैं कि क्या वो योग्य है? क्या वो योग्य है? हमारे आदरणीय भाई साहब से ही पूछो आप, क्या वो 2024 में नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? मेरे हिसाब से अगर 1000 जनों से या 1,00,000 जनों से पूछोगे तो 90% तो नरेंद्र मोदी जी के बोलेंगे। राहुल के लिए जो 10% है वो भी उसका पक्ष नहीं लेंगे, वो भी कोई तीसरा ममता, माया, अखिलेश या बोल देंगे। राहुल के लिए प्रधानमंत्री अगर बना के क्या चाहते हैं अपन, देश कहाँ जाएगा? अगर आपको, मैं तो एक चैनल वाले जितने जने खड़े उनसे पूछूंगा, जो वर्तमान में देश की स्थिति है, पिछले 60 साल में जो देश की स्थिति थी और अभी जो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने काम करा, उसमें क्या अंतर है? अच्छा, वो और आरोप लगाते हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे हैं, उसमें समझ है, वो ऊपर ऊपर की समझ है, सर के ऊपर की, सर के नीचे में समझ नहीं है। समझ है नरेंद्र मोदी में। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, मेरे को लगता है इतिहास में आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है जो इस तरीके काम करेगा। 100% 2024 तो छोड़ो, मोदी जी आएंगे। और ये जो चुनाव हो रहे हैं 2023 में विधानसभा के, इसमें हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और बीजेपी की सरकार बन रही है, बहुत अच्छे काम कर रही है सरकार। इसमें मेरे हिसाब से शायद आज कोई कांग्रेसी भी खड़ा होगा, उसको गर्व होगा जो काम बीजेपी की सरकार ने करे हैं, वो काम कांग्रेस सरकार अगर चाहती तो 50 साल पहले जब उसको स्पष्ट बहुमत मिला था, कांग्रेस को कभी भी 300, 350, 400 सीटें तक मिली, उसने सिर्फ टोटल जनता का दोहन करा, खुद के घर भरे, खुद का विकास करा और कोई भी ऐसा देश के हित के काम नहीं करे। टोटल अगर कोई समझदार आदमी होगा तो वो हर कोई सोचेगा कि अहित वाले काम करे उनने। अच्छा, बीजेपी के कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के राज में महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये महंगाई है कि कौन, नहीं? बढ़ाने वाले कौन है? जिस प्रधानमंत्री का आप बात कर रहे हो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो विदेश की मोस्ट यूनिवर्सिटी में से है, वहाँ का आटा लीटर में और पेट्रोल किलो में बिकता है। जिसको ये समझ नहीं है कि लीटर और किलो का समझ नहीं है, उसको हम क्या, देशवासी क्या उम्मीद रखेंगे उससे? अच्छा, आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि जैसे मान लीजिए वो लगातार आरोप लगाती है कांग्रेस, और हम जब आम जनता से भी बात करते हैं और आप भी देखते होंगे कि वो मतलब आम जनता का मतलब ये है कि भाई महंगाई बढ़ी है जब कांग्रेस की सरकार थी, जब 400 रुपये का सिलेंडर था और अब 1150 का हो गया है। आपको गलत जानकारी है। जब कांग्रेस सरकार गई थी ना, जब मनमोहन सिंह जी सरकार थी तब भी गैस का सिलेंडर 1100 रुपये का था। आप चाहे तो ऑथेंटिक आंकड़े हैं, मनमोहन सिंह की सरकार जब गई थी 1100 रुपये का सिलेंडर वो खुद छोड़ के गए हैं। कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई के जनक कौन थे? महंगाई की नींव किसने रखी? नींव रखते हम तो बिल्डिंग बढ़ा रहे, हम तो जैसे थे तो संभाल के बैठे महंगाई को। वो नींव रख के महंगाई हमारे माथे थोप गए कि हाँ मैं जो मेंटेन कर रहा हूँ उसको बढ़ने नहीं दे रहा, आगे उसको कंट्रोल में करके बैठे हुए। वरना यही लोग होते ना तो यही सिलेंडर आज 2000 रुपये का होता। अच्छा, आने वाले चुनाव में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा खाली एक ही है, देश में शांति है, अमन है, चैन है। पहले क्या होते थे,
आप बस के नीचे बैठे हो तो देख लेना कोई लावारिस वस्तु बम तो नहीं है। सही बात। आज डेट में अमन जैन ने बम्बई बम कांड हुआ था, जैसा आज हमारे ने हमला करा इजराइल के ऊपर, वैसा ही कांग्रेस सरकार को जब बम्बई बम कांड हुआ था अपनी इज्जत पे, ये अपनी देश की इज्जत पे हमला हुआ था, क्या कांग्रेस ने कुछ करा था? कांग्रेस ने कुछ करा? आज मोदी जी ने कारगिल के अंदर वो पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने पलट का जवाब दिया। आज चाली किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने भारत देश में कोई पटाखा भी फोड़ दे। तो पहले आए दिन इस्कान मंदिर पे बम फूट रहा है, कभी हैदराबाद में फूट रहा है, कभी कहाँ बम फूट रहा है। आज आप सुनते हो ऐसे कि हमें अपन चैन चाहिए, हम महंगा खा लेंगे भले ही, हमें देश में शांति चाहिए, सुकून चाहिए। हमारे बच्चे कहीं चैन से ट्रेनों में जाए तो हमें सुकून चाहिए कि हमारे बच्चा वापिस घर आएगा। कहीं ट्रेन विस्फोट हो रहा है, कहीं बस विस्फोट हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। आप भी क्या चाहोगे? अच्छा बताओ, आप क्या चाहते हो? मैं तो कुछ नहीं चाहता। आपके भाई बच्चे होंगे, आपके भाई बच्चे होंगे, कहीं ट्रेन में बैठ के कहीं जाए, आप क्या चाहोगे? कहीं गया मिलने रिश्तेदार क्या, वो सुकून था घर पे, क्या आप ये तो घटना सुनना चाहोगे? पुलवामा बीजेपी के राज में हुआ था ना, हुआ था ना, हमने उसका जवाब दिया बरोबर। आज देखो क्या हालत है उनकी, आज वो भीख मांग रहे हैं। आज वो सालों ने उनकी 12 बजा के रख दी है। बम्बई बम कांड किनका, किसके वोटा? इस्कान मंदिर कांड में किनके सरकार थी? हैदराबाद बम विस्फोट, ये बम विस्फोट आए दिन, बोला शायद वो दिल्ली के अंदर कनाट प्लेस के अंदर मोहम्मद सोनिया गांधी रोई थी, मुसलमानों को मार दिया, बेगुनाह मुसलमान थे। एक वो शर्मा पुलिस वाला मर गया था बेचारा इस केस में, तो उसके घर नहीं गई थी, वो अलीगढ़ में गई थी उन आतंकवादियों के घर। क्या कहती थी? बेगुनाह आतंकवादियों को मार दिया, जबकि वो आतंकवादी थे वास्तव में। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, 2024 में भी आएंगे और 2029 में भी आएंगे, डंके की चोट पे आएंगे। अब हम सब जग गए हैं। अच्छा एक अब नया जो 47 में हुआ था, एक नया गठबंधन बना है। ने क्या किया था? मेरी मौत पे पाकिस्तान बनेगा, मेरी लाश पे। अरे वो तो साला मरा ही नहीं और पाकिस्तान बन गया। एक नया गठबंधन बना है इंडिया। इंडिया गठबंधन इसलिए बना है, नेता कौन? चलो आप बता दो उनका नेता अपन कौन? एक छोटा सा आपसे सवाल पूछता हूँ। जब खाने का सवाल आता है, इनको डर लग रहा है, देश के हित का कोई भी काम अगर मोदी जी कर रहे हैं तो जितने जो कभी एक साथ बैठे नहीं, कभी इनने एक दूसरे का चेहरा अच्छा नहीं लगता है, आपस में सब चोर उचक्के जितने भी उठाई गए हैं, देश के हित का काम होता है, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे इसलिए होते हैं, इनको खुद के डर लगते हैं, इनके नीचे बहुत बड़े रेले हैं कि यार अगर बीजेपी आएगी 10 साल से तो इनका खाना पीना सब बंद हो गया साहब। जो ऊपरी पहले राहुल गांधी बोलता था मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 10 पैसे पहुँचते हैं, 90 पैसे ये बीच के हमारे नेता लोग भाई बंदूक खा जाते हैं। राजीव गांधी बोलता था। अब ये स्थिति है, अगर केंद्र सरकार 1 रुपया भेजती है तो 1 रुपया पूरा वहाँ जनता के पास पहुँचता है। और एक अगर जनता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, अभी जो हमास ने इजराइल के ऊपर जो अटैक करा, ये हमास कौन है सबसे पूछ लेना। एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है जिसका पूरा विश्व ने विरोध करा, सिर्फ मुस्लिम देशों को छोड़ के। नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल का समर्थन करा और इस घटना का विरोध करा। उसके बाद आप देख लो, भारत के अंदर कुछ शहरों में अलीगढ़ है, दिल्ली है, JNU है, जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, सब जगह इनने मतलब जो जुलूस वगैरह निकाले हमास के समर्थन में। इसलिए मैं भारत की जनता से एक निवेदन करना चाहता हूं, अभी भी समय है, अपन सचेत हो जाएं, समझदारी से काम लें। आने वाला समय अगर अपन चाहते हैं अपना सुखमय बीते तो अपन मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अपने शिवराज सिंह हैं और बीजेपी है, ये हैं तो अपन सब सुरक्षित हैं। नहीं तो आने वाले समय में अपने लिए एक संकट वाला समय आएगा। एक मैं और जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाली 17 नवंबर को जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें सभी जने जाएं और वो वोट देने जाएं, बीजेपी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय करें।